So, Yunus, you just joined us. Fatma is here. Fatma, beta, if you have any confusion, you can tell me right now. Okay, so last time we was discussing about our new chapter, which was about hydrocarbons. So all of you, those who didn't attend, they must know that we are on. Daniel, switch off your mic. We are on unit number 12, which was about hydrocarbons. Now, I have discussed all the important things regarding hydrocarbons just for the sake of convenience. जिन बच्चों ने आज हमें ज्वाइन किया है, boys especially, let me tell them a brief review कि हमने कल क्या पढ़ा था. We just studied बेटे about hydrocarbons. Hydrocarbons क्या हैं? As the name is indicated, hydro means hydrogen and carbon means carbon. ठीक है? Hydrocarbons वो elements, वो compounds हैं जिनमें hydrogen और carbon की presence होती है, and we can detect that these compounds are from organic chemistry. ठीक है? अब हमने उसमें स्टडी किया था कि कितनी तरह के हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हैं, किस तरह से उसको कैटेगराइज किया जाता है. तो हमने कहा था कि 4 तरह की कैटेगराइजेशन है, जिनमें नंबर 1 जो है वो थी अल्केन्स, अल्कीन्स एंड देन अल्काइंस एंड देन एरोमेटिक्स. अब अल्केन जो हैं वो हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. व्हाई? बिकॉज दे हैव सिंगल बॉन्ड एंड अल्कीन्स हैव डबल बॉन्ड, अल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड. सो जिनमें डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उनको हम जो है वो अनसैचुरेशन की तरफ ले जाते हैं. ठीक है? सो now here is a cycle you can see systematically जिसको किया गया है. This is the basically derivation of each and every. So you can see hydrocarbons. It's page number 83 of your books. You can also open it if you want. You can see hydrocarbons हैं. Hydrocarbons को हमने basically 2 classes में divide कर दिया है. Number 1 is open chain, the other one is closed chain. ठीक है? ओपन चेन में अब आगे फर्दर मजीद 2 तरह से हमने उसको कैटेगराइज किया है. नंबर 1 इज स्ट्रेट चेन, जिसमें बिल्कुल सीधे सीधे जो एटम्स हैं उनको लगाया जाता है. ब्रांच चेन है कि किसी भी कार्बन एटम से फर्दर आगे कैटेगराइजेशन कर दी जाती है, जैसे कि आइसोब्यूटेन है, पेज नंबर 82 पे आप देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर है. एक स्ट्रेट चेन है, दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन, और उसके साथ ही जो दूसरा है वो ब्रांच चेन है, जिसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर. क्लियर? नाउ स्ट्रेट चेन जो है और ब्रांच चेन, इनमें अब आगे फर्दर कैटेगराइजेशन करें तो 2 तरह की कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एंड नंबर 2 इज अनसैचुरेटेड. ठीक है? सैचुरेटेड वो है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, जहां पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वहां पे अनसैचुरेशन आ जाएगी, मींस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी and they have to it has to manage itself. So unsaturated में 2 types हैं, alkenes और alkynes. Now coming towards closed chain. Closed chain हम already last chapter में भी पढ़ चुके हैं कि aromatic hydrocarbons उनको बोला जाता है और cyclic बोला जाता है, जिनमें बेंजीन उनकी प्रेजेंस होती है. दे आर नोन एज क्लोज चेन कंपाउंड्स. कल जो हमने स्टडी किया था उसमें क्लोज चेन रह गया था, क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. अब मैं उसको आपको एक दफा जस्ट रीड कर रही हूँ कि क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं. वो compounds having rings of carbon atoms in their molecules are called closed chain or cyclic hydrocarbons. For example, benzene whose formula is C6H6. आप देख सकते हो पहला स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का है, जिसमें हर जो आप कॉर्नर है उस पे एक कार्बन एटम है, और आप देख सकते हो इस पर डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट साइड पे है. मींस अगर आप बेंजीन, मैंने बताया भी था आपको लास्ट चैप्टर में, बना के भी दिखाया था कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. तो हर तरफ उसके ये देखें, यहाँ पे भी कार्बन एटम है, यहाँ पे भी एक कार्बन एटम है, इधर भी कार्बन एटम है, ऑल आर हैविंग वन वन कार्बन एटम. और ये जो डबल बॉन्ड शो हो रहा है ये ऑल्टरनेट है, एक सिंगल है एक डबल है, एक सिंगल है एक डबल बॉन्ड है. ये सारे के सारे जो हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन में. ठीक है? फिर उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटेन. ब्यूटेन का आपको पता है 4 कार्बन एटम है, तो साइक्लो मींस इसने साइकिल बनाना है, इसकी ओपन चेन नहीं होनी. सो इट इज गोइंग टू बी शोइंग लाइक दैट, जो आपको इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रहा है. देन देयर इज साइक्लोहेक्सेन.
It is somehow resemble to benzene. It's not like that कि जो है वो क्लोज स्ट्रक्चर होगा, बट इट इज साइक्लोहेक्सेन के इसमें 6 कार्बन एटम है, हर कॉर्नर पर उसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड आपने लगाना है। सो दिस वाज ऑल जिसमें हमने सारे का सारा पढ़ा था। इस यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बेटे यू कैन आस्क मी, दानियाल, हारून एंड यूनुस, स्पेशली यू। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन टेल मी। Daniel, you can unmute your mic. Yunus, you can also. If you don't, tell me in chat box. Is it clear till here? Daniel, unmute your mic. यस। और आपका कैमरा अभी तक ठीक नहीं हुआ दानियाल? नहीं। कल कहाँ थे आप? Where were you? कल नेट नहीं से चल रहा। ओके, बुक मिल गई है आपको? हैव यू परचेज द बुक? हाँ जी, ले लिया। ठीक है, रजिस्टर नहीं आपका मुझे मिला चेकिंग के लिए, वाई? No answer, no. Yes, Yunus, tell me. Is it clear? Tell me in the chat box. You always do the same thing. Okay, we are moving on. Page number 84. You can open it on your box as well. So this is the main topic which we are going to discuss right now. Okay. So we are now going towards alkanes, that how they are formed, what are the sources, and how they are going to be prepared. So the first one important thing you can see recently it has come in the exams about alkanes. ठीक है? Alkanes अब क्या है? Alkanes basically simplest form है हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, जिससे आगे फर्दर डेरिवेटिव बनाए गए हैं। ठीक है, सो इन कंपाउंड्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैरा मींस लेस, एफिन्स मीन एफिनिटी, के उसकी कितनी रिएक्टिविटी है, वो कितनी ज्यादा उससे एफिनिटी रखता है, कितना उसको रिएक्ट कर सकता है आपस में। ठीक है, लाइक एफिनिटी मींस योर पेरेंट्स हैव मच एफिनिटी विद यू, कि मींस उसके अंदर कितनी अट्रैक्शन है, बिकॉज पेरेंट्स जो है वो अपने ही बच्चों की तरफ मोस्टली अट्रैक्ट होंगे। सो पैराफिन्स, पैरा मींस लेस, वेरी लेस, एफिन्स मीन एफिनिटी, के उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, बिकॉज इट हैज अ सिंगल बॉन्ड, इजीली ये जो है वो हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। सो दिस paragraph you can see it is really very important regarding point of view 2020. So Iman, start reading. Alkanes. The simplest hydrocarbons are alkanes. In these compounds, all the bonds of carbon atoms are single. That means valency carbon atoms are saturated. Therefore, they are least reactive. That is the reason alkanes are called paraffins. Para means less and affins means affinity or reactivity. ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जस्ट फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, आगे फिर उन्होंने बताया हुआ है कि एल्केन्स जो है उनकी एक होमोलोगस सीरीज है, जो हमने लास्ट चैप्टर में एक टेबल किया था, मीथेन से स्टार्ट होता है और डिकेन पे एंड होता है, तो ये सारे का सारा उसके बारे में बताया हुआ है। चलिए रीड करें ईमान। Alkanes form a homologous series of compounds in which each successive member of the series differs by CH2 group, but they have similar structures and similar chemical properties. The first member of the series is methane CH4, next ethane C2H6, then next propane C3H8, and so on as given in the previous chapter, table 11.3. The electron cross and dot structures of simple alkanes are presented as follows.
ये अब नीचे स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपने अपनी रफ कॉपीज पे बनाने हैं। अपनी कॉपीज खोलें सारे बच्चे, रफ रजिस्टर या रफ कॉपी, और उस पे ये स्ट्रक्चर्स अभी ड्रॉ करें एंड शो मी। हरी अप। एल्सा, फातिमा, दानियाल है ही नहीं कैमरा आपके पास। हारून, कैन यू हेयर मी बेटे? एनीवेज लीव इट, बच्चियों ने, गर्ल्स ने ही सिर्फ करना है, एंड आई नो उनको पहले ही ऑलरेडी दे नो। सो ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाए हुए हैं। मीथेन में आप देख सकते हैं कार्बन जो है, कार्बन के हम हमेशा से 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। ये जो आप देख सकते हो कार्बन के साथ इन्होंने सर्कल बनाए हुए हैं ब्लैक कलर के, ये कार्बन की वैलेंसी को शो कर रहे हैं कि कार्बन जो है वो 4 एटम्स बना सकता है, और एक एक हाइड्रोजन एटम उसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा, तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा हर हाइड्रोजन के साथ। तो इट विल गोइंग टू बी फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ मीथेन विच इज CH4। ठीक है। देन कमिंग टूवर्ड्स C2H6, इसी तरह से 2 कार्बन एटम है और उनके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स लग जाएंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ इथेन, एंड सेम इन द केस ऑफ प्रोपेन। ठीक है। प्रोपेन में भी आपने सबसे पहले क्या करना है, यू जस्ट मेक 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स के साथ आपने बनाने हैं, हर कार्बन के साथ आपने 4 4 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं उसके, और उसके बाद 3 की ज्वाइनिंग कर देनी है, बिकॉज एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से भी अटैच है इन प्रोपेन। तो आपने इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए इसकी वैलेंसी को बहुत ज्यादा ध्यान से लिखना है। अगर आपका एक भी डॉट या क्रॉस गलत हो जाता है आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। राइट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सोर्सेज ऑफ एल्केन्स फ्रॉम वेयर दे obtain, you can see it is a long question which has come in 2016। सो अल्केन के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, सबसे मेजर सोर्स जो हमने स्टडी किया था दैट वाज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसमें हमने CNG की एग्जांपल को भी देखा था। देन हमें पता है कि मीथेन जो है वो 85% जो है नेचुरल गैस में है। रिमेनिंग कौन सी गैस होती है? 85% इज मीथेन, बट इज द रिमेनिंग गैस? फातिमा या एल्सा, किसी को पता है आंसर? डू टेल मी इफ यू नो द आंसर। एल्सा, एल्सा डू यू नो द आंसर? एल्सा टेल मी यस और नो बेटे। No, miss. ठीक है। इसमें जो बाकी 85% तो मीथेन गैस है हमारी नेचुरल गैस में, बट बाकी जो होती है दैट इज ऑक्सीजन गैस। ठीक है। ऑक्सीजन गैस और मीथेन गैस की वजह से जो हमारे पास गैस घर में आ रही होती है दैट इज गोइंग टू बी नेचुरल गैस। राइट। सो थर्ड वाला ये है कि जो भी अल्केन्स हैं दैट आर गोइंग टू बी obtained commercially by the fractional distillation of crude petroleum. Now, Elsa, tell me what is fractional distillation? Last chapter में हमने पढ़ा है। It is a process in which synthesis of certain compounds are done, and the compound which we need, we extract it from it. ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, जिसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो हमें ऑब्टेन्ड होती हैं ऑफ क्रूड पेट्रोलियम की। सो अगर हम लैब में इसको सिंथेसाइज करना चाहें, बनाना चाहें, मैन्युफैक्चर करना चाहें, व्हाट इज द वे कमर्शियली हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन मार्श गैस इज द नेम ऑफ अ गैस दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन्स मोस्टली मीथेन। जब आप देखते हैं कि बहुत सी सब्जियां आपने अगर घर में भी रखी हुई हैं, फ्रिज में भी अगर खराब हो गई हैं, उनमें एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, दैट बैड odor is due to bacterial decay of vegetable matter, and that gas is known as marsh gas जो प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है। देन फ्यूल गैसेस की तरफ आते हैं। फ्यूल गैसेस आर obtained from coal gas which contains alkanes in very very small amounts। ठीक है। देन मीथेन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिकॉज मीथेन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेचुरल सोर्स है एल्केन का। इट इज प्रेजेंट इन गोबर गैस, स्वेज गैस एंड बायोगैस, एंड विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। अब ये जो बायोगैस है ना, बायोगैस जो है प्रोड्यूस होती है प्लांट्स के वेस्ट के थ्रू और भी बहुत सी चीजों के थ्रू, और इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है। मतलब अगर आप बात करें
किसी भी, शायद मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी हो, नहीं वो मैंने क्लास 9 में दी थी एग्जांपल। ठीक है, बायोगैस जो है दैट इज वेरी एसेंशियल फ्यूल एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं और आपको आने चाहिए कि इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन कमर्शियली, और मार्श गैस क्या होती है और किस तरह से प्रोड्यूस होती है, व्हाट इज फ्यूल गैस, एंड मीथेन जो है वो किस किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, दे कैन रेज देयर हैंड, आई विल वेट जस्ट अ फ्यू सेकेंड। जी दानियल, क्लियर है यहाँ तक बेटे? दानियाल, दानियल सुन रहे हो या इधर उधर हो? है, चलिए जी अब हम मूव करें, हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इन द लैब्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स जो है इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर, बहुत आसानी से ये प्रिपेयर कर सकती है। इसके बहुत सारे मेथड हैं जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, बट राइट नाउ व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ओनली टू मेथड्स ओवर हियर। ठीक है, सो द फर्स्ट वन हियर इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, कि हमने अल्कीन्स और अल्काइंस को यूज करना है जो कि आगे सिंपलीफाई कर देंगी किसी भी कैटालिस्ट को यूज करके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अल्केन्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हाइड्रोजनेशन है क्या। सो हाइड्रोजनेशन का बेटे मतलब ये है कि हम मोलेक्युलर हाइड्रोजन उसमें ऐड करते हैं, मींस मोलिकुलर फॉर्म में H2 में हाइड्रोजन ऐड करते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस में। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, जिनेशन, हाइड्रोजिनेशन उसकी एडिशन। ठीक है, नेशन मींस TION जो है लिखा हुआ है एडिशन से निकला। इट मींस यू आर गोइंग टू ऐड alkenes and alkyne in some particular hydrogen, and then as a result what we will get our alkanes. So we all know alkenes और alkynes जो है वो unsaturated hydrocarbons है। जब हम उसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो क्या होगा, वो डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसके लिए हमें जो इम्पोर्टेंट चीज रिक्वायर्ड है दैट इज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर अलोंग विद अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट ऐसी चीज है, ऐसा मटेरियल है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, हम खाना पका रहे हैं, अगर उसमें लेट्स से अगर हमने उसका रिएक्शन स्पीड अप करना है तो हम उसमें ऐसा क्या ऐड अप करेंगे कि खाना हमारा जल्दी पक जाए? एल्सा प्लीज टेल मी द आंसर। एल्सा, Yes, miss. क्या चीज ऐसी ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि आइडिया कोई? हाँ जी एल्सा बताएं। मिस आप बता दें। ओके, अच्छा, जब हम, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि चने पकाते हैं, सफेद चने या काले चने, जो भी चने पकाते हैं उनको थोड़ा सा जस्ट हम पिंच ऐड करते हैं उसमें सोडा, मीठा सोडा जो होता है घर में, ताकि वो जल्दी फूल जाएं और जल्दी पका सकें हम उसको। तो जो सोडा है दैट इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट, जो कि उसका पार्ट कोई नहीं है खाना पकाने में, बट उसको डालने से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है और हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो जल्दी मिल जाती है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम खाना पका रहे हैं और खाने में अगर हम गर्म करके पानी डाल देते हैं तो उसका कोई रोल नहीं है, खाने में कोई उसका टेस्ट नहीं आना, बट व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू स्पीड अप द रिएक्शन, कोई उसमें खाने में जल्दी उबाल आ जाएगा एंड देन सो ऑन, खाना जल्दी पक जाएगा। सिमिलरली ये कैटलिस्ट का होता है कि कैटलिस्ट ने पार्ट उसमें रिएक्शन में लेना होता है, बट उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है हाइड्रोजनेशन के लिए। सो हेयर इट इज, यू कैन सी, start reading Elsa. Hydrogenation of preparation of alkanes.
Start reading, bete. Hydrogenation of alkenes and alkynes. Hydrogenation means addition of molecular hydrogen in alkenes and alkynes. As we know, alkenes and alkynes are unsaturated compounds, so they have the capacity to add up atoms in them. This reaction is carried out in the process of nickel catalyst Present. at what? Presence. In the presence of nickel catalyst at 250 degrees Celsius to 300 degrees Celsius. However, in the presence of catalyst platinum and palladium, the reaction takes place at room temperature such as. ठीक है, अब इक्वेशंस को भी रीड करें. Elsa, read the equation as well, bete. चलिए मैं खुद ही कर देती हूँ. आई डोंट नो वेयर यू आर. सो मैंने आपको बताया कि एक हमें कैटलिस्ट चाहिए विच इज प्लेडियम पीडी और प्लेटिनम पीटी. नो उनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर भी मेंटेन करना है. इन सम केसेस हम निकल को भी यूज करते हैं विच यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ द एरो एंड आई. तो पहली जो इक्वेशन है वो है इथीन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, C2H4. इथीन में जब हमने मोलेकुलर हाइड्रोजन ऐड की तो व्हाट हैपेंस, हमारे पास इथेन आ गई CH3CH3. ठीक है. देन ये हमारे पास ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ चुकी है. लाइक लेट्स से रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं तो आपने प्रोडक्ट्स आगे करने हैं. देन you are moving towards the other one which is C2H2, and when we are adding hydrogen in the presence of nickel 250 to 300 degrees centigrade, it is going to convert it into ethene. ठीक है. then ethene जब है वो दोबारा से रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ and it is going to be formed ethane in the presence of nickel which is temperature 250 to 300 degree centigrade. ठीक है, ये हाइड्रोजनेशन था. अब हमारे पास सेकंड प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन. रिडक्शन आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा क्या होती है. फातिमा, एनी आइडिया अबाउट रिडक्शन? व्हाट इज रिडक्शन? Elsa, anybody who has idea, they can tell me. Addition of hydrogen. Yeah, and one more thing. Removal of oxygen. Yeah, removal of oxygen. Removal of oxygen and addition of hydrogen is known as reduction. But एक और भी definition होती है वो electrons की form में. Anyways, right now we are just discussing about addition of hydrogen. ये nascent hydrogen लिखा हुआ. nascent hydrogen वो होती है जो कि molecular form में नहीं होती. ठीक है, जिसको आप कह सकते हो जो newly formed होती है, जिसकी अभी इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो आगे जाके फर्दर ज्यादा बॉन्ड्स वगैरह बनाए. बट इट इज used for reduction of different अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स आपको पता है क्या होते हैं. अल्काइल हैलाइड्स जो हैं, ओके यूनिस, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो होते हैं जनाब जिनमें आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन को एक्सक्लूड कर दें तो दैट आर गोइंग टू बी द अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, in fact it is a replacement of a halogen atom. halogen atom अब कहाँ है, जैसे ये एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ CH3Br की, तो इसमें जो Br है that is going to be the halogen atom. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी की सारी जो कैटेगरी है दिस इज ग्रुप इज नोन एज हैलोजन ग्रुप. और इस ग्रुप के जितने भी हैं उनको हम समटाइम्स एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन रिडक्शन में होगा क्या, ये ब्रोमीन की जगह जो है वो हाइड्रोजन ले लेगी एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर्म अ एल्केन. लाइक आप देख सकते हो CH3Br है, अल्काइल ब्रोमाइड है जिसको हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो जिंक और डिल्यूट HCl जो हैं वो यूज होंगे एज अ कैटलिस्ट. तो ये मीथेन में और हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगी. राइट. अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि नेसेंट हाइड्रोजन को हम कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे. हाइड्रोजन जो है इट विल ऑलवेज कम इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है. सो फिर उसके बाद क्या है, दूसरा हम देखें अगर इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br को जब हम रिएक्ट करते हैं तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाती है. CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और पीछे HBr जो है हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाता है. क्लियर.
So right now what we are going to do, we are moving on physical properties of alkanes, which is going to be the last topic of today's lecture. So alkanes, Elsa, start reading of it. Physical properties of alkanes. Alkanes form a homologous series of compounds of first four members of the series are gases. The alkanes consisting of C5 to C10 are liquids, while higher members of the series are solids. They are non-polar, therefore they are insoluble in water but soluble in organic solvents. The density of alkanes increases gradually with the increase of molecular size. The melting and boiling points of alkanes increase regularly with the increase of molecular sizes. This is because of increase of attractive forces between the molecules of alkanes. The alkanes become more viscous as their molecular sizes increase. Alkanes become less flammable, for example, that is more difficult to burn with the increase of molecular sizes. ठीक है, समझ आ गई कि यहाँ तक ये सिर्फ जनरल बातें हैं, जिस तरह कल भी हमने कुछ डिस्कस की थी कि एल्केन्स जो हैं वो फॉर्म करती हैं, होमोलोगस सीरीज बनाती हैं, और गैसेस हैं शुरू वाली, और मीडियम वाली जो है दैट आर लिक्विड्स, और एंड वाली जो है ड्यू टू देयर हाई मोलेकुलर वेट दे आर टेंडिंग टुवर्ड्स सॉलिड्स। फिर हमने डिस्कस किया है कि जनाब ये नॉन पोलर होते हैं, इनसॉल्युबल हैं वाटर में, और जब इनसॉल्युबल वाटर में है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो टेंड टुवर्ड्स डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिर उनकी डेंसिटी की हमने बात की है कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज करती है जैसे जैसे उसका साइज इंक्रीज किया जाता है, ये एक जनरल बात है डेंसिटी के बारे में। तो फिर उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे उनके मोलेकुलर साइज इंक्रीज किए जाते हैं, ठीक है, बिकॉज जितना जितना साइज इंक्रीज होगा उतना ही उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचना मुश्किल होगा। लाइक वाटर की बात करते हैं, इट्स जस्ट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स वेरी इजीली टू अचीव बिकॉज वाटर इज ओनली H2O, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, वेरी इजीली ब्रेकेबल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट स्टार्ट्स boiling. So it depends on all purely their molecular sizes. Now the alkanes become more viscous at their molecular size increases, viscosity भी density की तरह increase किए जाती है, ठीक है, जो जितना ज्यादा हायर बड़ा लंबा चौड़ा एलिमेंट होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना ही थिक होगा, और ये बहुत कम जो है वो फ्लेमेबल होते हैं बिकॉज ऑफ their sizes. So this was all about today's lecture. If you people have any question you can ask me. Yunus, beta, if you have any question, you can ask me. Okay, Elsa, Fatma, beta, any question? No, Any miss. question? Fatma, what about you? Did you understand all the lecture? Okay, आज का जो बेटे आपका होमवर्क है ना, today's your homework is that you have to write down the 2 ways of preparation of alkanes. ठीक है, आपने preparation of alkanes के 2 ways लिखने हैं। नंबर 1 क्या था? हाइड्रोजनेशन ऑफ alkenes and alkynes, और दूसरा था रिडक्शन ऑफ alkyl halides। ठीक है, ये आपका होमवर्क है and you are supposed to do it on your register. Till then, जी बेटा, till then अगर आपका कोई क्वेश्चन है, I am here, you can ask me. Otherwise, I am going to end the meeting.